नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाई बहनों, हम जानते हैं आप नित नए नए कार्य करते रहते हैं ताकि आपकी स्थिति बेहतर हो सके, और हम नित नई जानकारियां लेकर आते हैं ताकि आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जा सके। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि गन्ना आधारित जो भी उद्योग है उनसे आप अपनी आर्थिक स्थिति को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर LS गंगवार जी, जो कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में प्रधान वैज्ञानिक है। आइए उनसे विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को राम राम और नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का हमारा जो विषय है गन्ना और गन्ने से आधारित जो उद्योग हैं उनको किस तरीके से हम लगाएं ताकि हमारे किसान भाई बहनों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि गन्ने की जो महत्ता है, चाहे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखी जाए या पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो गन्ने की खेती के विषय में बताइए। देखिए, गन्ना जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैश क्रॉप है, जिसको कि हम मतलब ये नकदी फसल भी कह सकते हैं। तो ये करीब देश में की अगर हम बात करते हैं तो करीब 5 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रफल में, लगभग 50 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में इसकी खेती होती है। और आपने बात कही कि देश लेवल पे करीब 7 से 7.5 मिलियन फार्मर, यानी 70 से 75 लाख किसान परिवार इस खेती से जुड़े हुए हैं जी। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है तो करीब 35 से 40 लाख किसान हमारे हैं, और इसका क्षेत्रफल भी करीब 25 लाख हेक्टेयर के आसपास जो है उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती की जाती है। यानी कि बहुत मात्रा में बड़े लेवल पर हमारे किसान भाई बहन गन्ने की खेती में लगे हुए हैं। तो ऐसे में जो उद्योग हैं वो कौन कौन से उद्योग हैं जिनसे कि वो अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं? गन्ने के आधारित पर जो गन्ना उगाते हैं किसान भाई, तो वो ज्यादातर किसान भाई करीब चीनी मिल को गन्ने की सप्लाई करते हैं। तो अगर हम देश की बात करें तो करीब 525 चीनी मिले हमारे देश में संचालित हैं। उसमें से करीब 120 चीनी मिले जो है उत्तर प्रदेश में संचालित हैं। जहाँ तक गन्ने की क्षेत्रफल और उसकी बात है तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल हमारा उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद में महाराष्ट्र में है। जी बिल्कुल। और भी जो मुख्य राज्य जहाँ पर गन्ने की खेती होती है उसमें तमिलनाडु है, हाँ तमिलनाडु है, हाँ कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, बाकी इधर में पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में भी करीब 10 राज्यों में गन्ने की खेती प्रमुखता से की जाती है। जी बिल्कुल। और जहाँ तक इसकी पर हेक्टेयर उपज की बात है तो उपज भी करीब करीब हमारी जो विश्व स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो उसमें करीब उसकी तुलना में थोड़ी अधिक ही है। पिछले साल करीब अगर हम राष्ट्रीय लेवल पर उत्पादकता की बात करते हैं तो हमारा उत्पादक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता करीब 83 टन, मतलब 830 कुंटल पर हेक्टेयर की रही। उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो करीब 810 कुंटल पर हेक्टेयर उत्तर प्रदेश का एवरेज था, उत्पादकता थी। जो हमारे दक्षिण भारत के राज्य चाहे वो तमिलनाडु में उत्पादकता करीब 1000 टन से 1000 कुंटल से अधिक थी। तो और महाराष्ट्र में भी करीब 850 से 900 कुंटल के आसपास उनकी उत्पादकता थी। तो उत्पादकता के मामले में जरूर हम कह सकते हैं कि जो दक्षिण के राज्य हैं उनमें थोड़ी सी अधिक उपज होती है, उसमें मिठास ज्यादा रहती है। मिठास भी रहती है। मिठास तो वही कि जो मिठास हम उसको कहते हैं कि जो चीनी मिल कितना उससे रिकवरी करते हैं। तो पहले होता था कि मिठास उधर के गन्ने में ज्यादा है और उधर के गन्ने में कम है, मगर अब जहाँ तक जब से ये 238 एक वैरायटी आई जिसको कि हम बंडर केन के नाम से जानते हैं, तो यहाँ के क्षेत्र की जो चीनी रिकवरी या पड़ता है वो करीब दक्षिण भारत के राज्यों के बराबर है। तो हम ये थोड़ा सा मिथक कह सकते हैं कि भाई वहाँ का गन्ना ज्यादा मीठा होता है, यहाँ का कम होता है, ऐसी चीज नहीं है। जी। तो यहाँ भी मतलब गन्ने की वहाँ की जलवायु की वजह से ऐसा होता है। और जहाँ तक उत्पादकता की बात है कि हमारे यहाँ जो गन्ने की फसल वो 10 से 12 महीने की होती है और उनके यहाँ फसल जो वो 14 से 18 महीने की होती है। बिल्कुल। तो वो भी कह सकते हैं कि भाई उत्पादक को अगर हम पर यूनिट या पर मंथ के हिसाब से वर्कआउट करेंगे, उसको अगर गणना करेंगे तो लगभग उसके बराबर ही आएगी। जी बिल्कुल। तो जैसे कि हमने गन्ने की महत्ता के विषय में तो जान लिया, लेकिन अब हम जानेंगे कि इनसे जो आधारित जो उद्योग हैं कौन कौन से उद्योग हम चीनी आधारित लगा सकते हैं, जैसे खोई है या फिर रस है या फिर और कई जो उद्योग हैं जिनसे कि हमारे किसान भाई बहन अपनी आय बढ़ा सकते हैं। यस, जैसे कि गन्ने से आधारित है तो गन्ने का जो करीब 70% जो गन्ना मतलब देश लेवल पे या प्रदेश लेवल पे उत्पादन होता है उसका करीब 70% जो वो चीनी मिल को सप्लाई होती है। बचा हुआ जो 30% गन्ना हमारा 30 से 35% गन्ना बचा, उसमें से करीब 8 से 10% हमारा गन्ना जो है बीज पर्पज, क्योंकि गन्ना जो है उसका कोई बीज नहीं होता है, गन्ना किसान खेत से अपना या बीज के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं।
और बचा हुआ जो गन्ना करीब 18 से 20% गन्ना जो है वो उसका गुड़ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ में कुछ आपने देखा होगा कि जो शहरों में बहुत सारे लोग रेडी पे गन्ने का जूस बेचते हैं, तो उसमें भी कर सकते हैं कि 102% जो और जो गन्ना चूसने के लिए भी किसान वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये उसका कुल वो होता है कि ये इसका परिप्रेक्ष्य है कि कितना उत्पादन होता है और किस किस लेवल पे उसका यूज होता है। तो ज़्यादातर हमारे जो किसान है वो छोटे, लघु या सीमांत किसान है, जो छोटी जोत के किसान है। करीब अगर हम प्रदेश लेवल पे या देश लेवल पे देखते हैं तो जिनकी जोत का या मतलब खेती का आकार ही करीब 1 हेक्टेयर से कम है, उनकी संख्या अगर 100 किसान है तो करीब 88 से 90 किसान ऐसे कि जिनका क्षेत्र जो जोत का आकार है वो 1 हेक्टेयर से कम है। बहुत तो किसान ऐसे कि जिनके पास 1 एकड़ से भी कम जमीन है। जी बिल्कुल। तो जो छोटे किसान है तो उनके लिए एक उद्योग लगाना, चाहे वो गुड़ की इकाई हो, वो थोड़ा सा संभव नहीं होता है कि किसान सोचता है कि भाई मैं गन्ना खेती करूं या मैं इतना, अगर उसके पास में 100 कुंटल गन्ना है तो कौन सा यही सवाल मेरे दिमाग में चल रहा था। तो वो उसका तरीका वो ये कि किसान है वो गन्ना जो है चीनी मिल को सप्लाई करते हैं, चीनी मिल को उसकी आपूर्ति करते हैं और जो गन्ने का मूल्य है वो सरकार निर्धारित करती है। एक मूल्य जिसको कि हम फेयर रिम्यूनरेटरी प्राइस कहते हैं, जो कि केंद्र सरकार निर्धारित करती है, और दूसरा जो है राज्य सरकार उसको निर्धारित करती है, जिसको कि राज्य समर्थित मूल्य हम कहते हैं। तो विगत वर्ष में जो केंद्र सरकार का गन्ने का मूल्य था, फेयर रिम्यूनरेटरी प्राइस था, वो 305 रुपये पर क्विंटल था, जिसमें कि चीनी मिल जो है वो गन्ना मूल्य को देने के लिए बाध्य होते हैं। उसमें वो रिकवरी लेवल 10.25 था मतलब कि अगर 1 कुंटल गन्ना वो पिराई करते हैं तो उसको करीब 10.25 किलो उस पर उनको चीनी मिलनी चाहिए। अगर किसी चीनी मिल को उससे ज़्यादा रिकवरी है, मानी कोई चीनी मिल 11% रिकवरी पाता है, यानी कि उसने 1 कुंटल गन्ना पेरा, उसको 11 किलो चीनी मिली, तो उसको समर्थन मूल्य में करीब 3 रुपया 5 पैसा पर 0.1% रिकवरी के लिए उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अच्छा। और अगर मान लीजिए रिकवरी कम है तो कुछ क्षेत्र में तो उसको मान लीजिए उतना 3 रुपये 5 पैसा करके कम करके देना पड़ेगा, यानी कि 9.5%। ये तो जैसे हमने गन्ने की बात करी कि हम गन्ना जो है चीनी मिलों को बेचते हैं, तो उससे हमें जो आय प्राप्त होती है उसकी बात हो गई। लेकिन जैसे कि हमने गन्ना लगाया, गन्ना लगाने के बाद में हमें उससे और अतिरिक्त आय कैसे प्राप्त करनी है, जैसे उसके जो भाग हैं, गन्ने की जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बनाई जा सकती हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको तैयार करके हमारे किसान भाई बहन एक्स्ट्रा मनी कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। देखिए, गन्ना जो है एक दीर्घ समय की फसल है, मतलब गन्ना आपने एक बार बो दिया तो कम से कम आपका खेत जो है 1 साल के लिए एंगेज हो गया। गन्ना अगर मान लीजिए हम फरवरी मार्च में इस साल बोते हैं तो अगले साल हम मार्च अप्रैल में काटेंगे, तो मतलब एक तरह से वार्षिक फसल है। तो किसान गन्ने के साथ में सहफसली लगा सकते हैं कि जो गन्ने के बीच में आपने देखा होगा कि नाली से जो एक नाली से दूसरे नाली की जो दूरी है, स्पेस होता है, हाँ, स्पेस करीब 90 सेंटीमीटर से लेकर 120 और 1.5 मीटर तक रखते हैं, तो उसमें काफी जगह खाली रह जाती है। तो गन्ने की जो बढ़वार है वो थोड़ी धीरे होती है सूर्य के साल में। तो जो हमारा बचा हुआ बीच का स्पेस है उसमें हम दूसरी सहफसली या अंतः फसली लगा करके भी अपनी आय बढ़ा सकते हैं। एक तो वो तरीका हो गया कि अगर गन्ने की फसल जो है 2 सीजन में बोई जाती है, एक तो हम अक्टूबर नवंबर में जिसको कि हम शरदकालीन बुवाई कहते हैं, और दूसरी जो बुवाई होती है वो आपकी फरवरी मार्च में, जिसको कि हम बसंतकालीन बुवाई कहते हैं। तो जो शरदकालीन बुवाई का समय होता है तो उस टाइम हम जो भी हमारी रबी की फसलें हैं, जैसे दलहन फसलें हो गई, तिलहन फसलें हो गई, उसमें जैसे कि चना है, मटर है, मसूर है, सरसों है, इसकी सहफसली उसके साथ में कर सकते हैं। तो गन्ने की क्योंकि जब तक जर्मिनेशन के जब उसका जमाव होता है और जब ठंडी पड़ती है तो उसके बढ़वार थोड़ी कम होती है, तो उसमें क्या है कि जो हमारा बचा हुआ बीच का स्पेस है, जो जो 2 लाइनों के बीच में इंटरक्रॉपिंग, हाँ, उसमें फसल लगा करके हम अच्छी आमदनी उससे ले सकते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने सरसों लगा दी और 1 एकड़ में अगर उसको मान लीजिए 5 या 6 कुंटल सरसों पैदा हो गई तो उनके घर का भी खर्चा उसका घर का खर्चा कर सकता है, उसकी आमदनी भी बढ़ जाएगी क्योंकि हम उस स्पेस को प्रॉपर्ली यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारे किसान भाई हमारे जो है उसमें जो आपका ग्रीष्मकालीन जो उसके खरबूज तरबूज होते हैं, कुकर बीट जैसे लौकी तरोई होती है, इसकी फसल भी सहफसली फसल कर लेते हैं। उसके अलावा मूंग है वो भी बो देते हैं। तो मूंग से क्या होता है कि एक तो हमको दलहन का रिक्वायरमेंट पूरा होता है और उसके अलावा जो उसका पौधा है उसी खेत में उसकी जुताई करने से उसकी जो उर्वरक शक्ति होती है वो भी बढ़ जाती है। तो उससे किसानों को कुछ खाद की भी अगर हम कम लगाते हैं तब भी हमारी फसल अच्छी होती है। क्या किसी प्रकार के अनुदान की व्यवस्था है अगर वो चीनी आधारित कोई उद्योग की तरफ बढ़ना चाहते हैं? हाँ, तो क्या किसी प्रकार के अनुदान की यस जो मतलब चीनी से संबंधित तो दूसरा उद्योग हमारा आता है गुड़ इकाई, मतलब गुड़ उद्योग। क्योंकि जो मैंने आपको शुरू में बताया कि 15 से 20% गन्ना जो हमारा
राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर करीब 20 से 25% गन्ना हमारा जो है वो गुड़ और जो कहना चाहिए खंडसारी उद्योग के लिए जाता है। तो उसमें सरकार की उन्नत, जैसे कि गांव में लोग कोल्हू लगाते हैं, उसको भी गन्ना के लिए मतलब वो भी गन्ना यूज करते हैं। दूसरा हमारी जो राज्य सरकार है, उन्होंने, आपने सुना होगा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद, उसके तहत भी 3 डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने नोटिफाई किया है गुड़ के लिए, मतलब कि जहाँ पर गुड़ अच्छी गुणवत्ता का गुड़ बनता है। तो जैसे कि हमारा अयोध्या है और दूसरा लखीमपुर खीरी और मुजफ्फरनगर, ये 3 जिले हैं जहाँ पर कि गुड़ अच्छी मात्रा में लोग बनाते हैं और अच्छा गुड़ बनाते हैं, तो उसको नोटिफाई किया है। तो उसी तरह से राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है और भी कई सारी योजनाएं हैं जो कि अपने संबंधित कृषि विभाग से लोग जानकारी ले सकते हैं। तो उसके अनुसार विभिन्न जो योजनाएं हैं उसमें अलग अलग तरीके की सब्सिडी दी गई है। तो जहाँ तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का प्राविधान है, उसका प्राविधान है, उसमें करीब 25 से 50% तक अनुदान की होती है। जैसे कि अगर कोई अनुसूचित जाति का किसान है, अगर वो गुड़ इकाई लगाना चाहते हैं तो उनके लिए अनुदान कुछ अलग होता है, और जो कोई सामान्य वर्ग या मान लीजिए और लोग हैं उनके लिए अनुदान कुछ अलग होता है जी। तो जैसे कि एक उन्नत छोटी इकाई जिसपे कि करीब आप 1 घंटे में करीब 10 कुंटल गन्ना पेरते हैं और उसका गुड़ बनाते हैं, यानी कि दिन में अगर आप 12 घंटे भी चलाते हैं तो करीब 10 से 12 यानी 100-125 कुंटल गन्ना भी आप पेरते हैं। उतनी बड़ी इकाई लगाने के लिए आपको जो है करीब 15 से 16 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। उसमें अगर आपको 25-30% अनुदान मिल जाता है तो वो उसका आप लाभ ले सकते हैं। दूसरी चीज उसके बाद में कि आप गुड़ बनाते हैं तो उसकी पैकेजिंग हम कैसे करें, उसकी गुणवत्ता को कैसे ठीक करें, और उसके लिए भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं कि किसान को। दूसरी चीज होती है कि ट्रेनिंग ले सकते हैं, और ट्रेनिंग के साथ करके कैसे उसको मार्केट करें, क्योंकि गुड़ आपने बना लिया। जैसे कि आपने ट्रेनिंग की बात कही है, तो क्या ट्रेनिंग कितने दिन की होती है और ट्रेनिंग लेने के लिए कैसे संपर्क किया जाए? क्या किसी प्रकार के टोल फ्री नंबर की व्यवस्था है क्या? देखिए, किसान, हमारे जो मेरा संस्थान है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो आप उनके निदेशक को भी पत्र व्यवहार या मतलब मेल के माध्यम से भी आप उनको संपर्क कर सकते हैं कि सर हम ट्रेनिंग करना चाहते हैं, चाहे वो गन्ना उत्पादन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो उसके लिए। और दूसरा कि जैसे जो गुड़ बनाने की तकनीकी हमने मतलब संस्थान ने एक 3 पैन इम्प्रूव्ड ISR मॉडल जगरी यूनिट बनाई है। तो उसके लिए किसानों को मतलब हम लोग उसके प्रशिक्षण देते हैं, और उसके लिए हमने कई सारी इकाई जो है वो, आपने देखा हो किसान भाई, क्योंकि अब दूर दराज के किसान भाई हैं वो यहाँ पर आएंगे तो अपना, तो बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ पर भी हमने उनको प्रदर्शन के तौर पर वो इकाई लगाई हुई है, चाहे वो गोरखपुर में है और ये कुशीनगर में, कई सारे और भी जिले हैं जहाँ पर कि वो है। हमारे संस्थान में भी है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र एक जो कि लखीमपुर खीरी में है, तो वहाँ पर भी हमने वो इकाई लगाने की व्यवस्था भी, क्योंकि अभी वो कृषि विज्ञान केंद्र लखीमपुर खीरी 2 हमको भी जल्दी में मिला है, तो उसमें भी आने वाले समय में इस सीजन में, अगले सीजन में गुड़ इकाई लगाएंगे। और बाकी हमारे संस्थान में जो गुड़ इकाई लगी है वहाँ पर आकर किसान भाई प्रशिक्षण ले सकते हैं। वो प्रशिक्षण एक तो 3 दिन का सामान्य प्रशिक्षण होता है, जिसमें कि वो अपना समय समय पर उनका प्रशिक्षण हम कराते रहते हैं। उसके अलावा कभी कभी किसान भाई का रिक्वायरमेंट आता है कि भाई हम 20-25 लोग हैं, हमें इस एस्पेक्ट पे, इस कार्य के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो अगर वो हमारे संस्थान के निदेशक साहब से अनुरोध करते हैं तो वो उनको उसकी परमिशन देते हैं, और कहना चाहिए उसके हम समय समय पर उनके हम कार्यक्रम, प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। चलते चलते हमारे किसान भाई बहनों को इससे संबंधित क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई बहुत सारी मेहनत करते हैं, और कहना चाहिए तभी भी किसानों को एक उनकी जो मेहनत है उसका सही मूल्य नहीं मिल पाता है। तो किसान भाई को मैं एक तो ये मंत्र या मतलब सलाह देना चाहूँगा कि वो कृषक के साथ साथ में उद्यमी बने। जी बिल्कुल, क्योंकि जब तक हम किसान अपना कच्चा माल जो है दूसरों को बेचते रहेंगे, तब तक हमें उसका पूरा मुनाफा नहीं मिलेगा जी। कि अगर मान लीजिए हम गन्ने की बात करते हैं, गन्ने से अगर हम कोई गुड़ इकाई लगाते हैं और उसकी प्रॉपर पैकिंग करते हैं, तो जो हम ठीक है मार्केट जो में उसको माल को बेचते हैं, तो उससे कम से कम गन्ना बेचने से ज़्यादा हमको फ़ायदा उसमें मिलेगा। तो पहली चीज़ तो, और दूसरी चीज़ है अपनी जो सरकारी योजनाएं हैं जी, उनका भी लाभ लेते रहना चाहिए। लाभ लें, और उनकी जानकारी भी जरूरी है उसके लिए। समय हमारे पास बहुत कम है इस कार्यक्रम के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी
हमारे किसान भाई बहनों को दी, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी। किसान भाइयों को भी राम राम और नमस्कार। किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम में आपने जाना कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए गन्ने से कौन कौन से उद्योग आप तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। हमें उम्मीद है हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाती रहती है उससे आप अपनी स्थिति को बेहतर जरूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।